अगर हम इस हवाले को पढ़ें ज़बूर 65वीं आयत तो लिखा है, दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिया से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। किस जरिए से? खौफनाक बातों के जरिया से तू हमें जवाब देगा। खुदा आपका जवाब देता है खौफनाक बातों के जरिया से। अगर आपकी जिंदगी में कुछ खौफनाक बातें हैं तो आपकी दुआओं का जवाब जल्द आएगा। खौफनाक बातें कौन सी हैं? जो आपकी जिंदगी में हो और दुनिया उन बातों को देखकर डर जाए। अगर आपकी जिंदगी में कुछ खौफनाक नहीं तो आपकी सब दुआओं का जवाब नहीं। खौफनाक, हैरान करने बातें, ऐसी बातें जिनको दुनिया लायक नहीं करती लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर वो होनी चाहिए। खौफनाक बातें आप कह लें बड़ी बातें, जैसे देखें खुदा के कलाम में देखो खौफनाक बातों के जरिए से खुदा, एक हवाला आपने पढ़ना है कज़ात 6 बाब 25 से 27वीं आयत तक। उसी रात खुदावन ने उसे कहा, उसी रात खुदावन ने जदून से कहा कि अपने बाप का जवान बैल, अपने बाप का जवान बैल ले ले, यानी वो दूसरा बैल जो 7 बरस का है ले, और बाल के मजबा को जो तेरे बाप का है डा दे। और बाल के मजबा को क्या कर? ढा दे। हाँ जी। और उसके पास की जसीरत को काट डाल। उसके पास जो बुत लगा हुआ है, जसीरत जो लगी हुई है उसको काट डाल। और खुदावंद अपने खुदा के लिए उसकी गड़ी की चोटी पर कायदा के मुताबिक एक मजबा बना, और उसी जगह पर बाल का मजबा ढा और एक दूसरा मजबा बना जो खुदा का मजबा हो। और उस दूसरे बैल को लेकर उस जसीरत की लकड़ी से जिसे तू काट डालेगा सोखनी कुर्बानी गुजरान, खुदा के लिए वहां पर एक कुर्बानी चढ़ा दे। तब जदून ने अपने नौकरों में से 10 आदमियों को साथ लेकर जैसा खुदावन ने उसे फरमाया था किया, और चूंकि वो ये काम अपने बाप के खानदान और शहर के बाशिंदों के डर से दिन को ना कर सका, इसलिए दिन को क्यों ना कर सका? किया। दिन को क्यों ना कर सका? बाप और खानदान, अपने बाप के खानदान और शहर के लोगों के डर से। शहर के लोगों और बाप का उसको क्या था? डर था, इसलिए उसने ये काम दिन को नहीं किया। उसने ये काम कब किया? रात को। और रात को करने के लिए भी पहले उसने 10 अतहादी पैदा किए। 10 नौजवानों को चुना कि भाई मुझे खुदा ने एक रोया दिया है, मुझे खुदा ने काम दिया है, आप मेरी हेल्प करोगे? 10 लोग, उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे। उसने कहा अब हम 10 लोग बन गए। अब जो खुदा ने कहा है, क्योंकि उस वक्त पूरा शहर जो था वो बाल के मजबे पर आता था, जसीरतों को मानते थे, बुतों को मानते थे और बाल के लिए कुर्बानियां चढ़ाते। पूरा शहर बाल की तरफ था। खुदा ने जदून से कहा कि मैं तुझे फतह बख्शूंगा, ऐ जोरावर सूर में मैं तुझे ताकत दूंगा, तू मदियानियों को मारेगा, फतह पाएगा, जीतेगा, गालिब आएगा, मैं तुझे सरबुलंद करूंगा, नुमाया करूंगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन खुदा ने कहा पहले तुम्हें खौफनाक काम करना है। मेरी बरकत से पहले क्या करना है? सब बोलो क्या करना है? एक खौफनाक काम करना है। अगर तू खौफनाक काम करेगा तो इसके जरिया से मैं तुझे फतह बख्शूंगा कि तू अकेला बंदा सारी मदियानी कौम मुल्क पर गालिब आएगा, उनकी फौजों को मारेगा, हलाक करेगा और तू वाकई जीतेगा। लेकिन जरिया क्या बनेगा? अगर तू मेरे लिए ये खौफनाक काम करने को तैयार है। अब वाकई वो डर रहा था। पूरा शहर एक तरफ है, मेरा सारा खानदान एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ हूं। अगर मैंने ये मसबा ढाया तो मेरा खानदान ही मुझे मार डालेगा, खानदान ने ना मारा तो शहर के लोग मुझे मार डालेंगे। ये काम बहुत खौफनाक है, ये खूनी खेल है और जसीरत को काटना है, उसको आग लगानी थी, मसबे को बिल्कुल ढा देना, अपने बाप का ही बैल ज़बह करके खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाना, ये सब कुछ उस शहर के अंदर जो था ये मना था, ये करने की इजाजत नहीं थी वहां पर। लेकिन खुदा ने कहा इजाजत है या नहीं है ये मुल्क वालों का मसला है। मैंने तुझे कहा है
अगर तूने ब्लेस होना है, अगर तूने कामयाब होना है, अगर तूने मध्यानियों को मारना है, तूने अपने मुल्क की रहाई का जो है वो जुम्मा लेना है और तूने फतह पानी है, तो तुझे मेरे लिए एक खौफनाक काम करना है। सो वो डरा, उसने कहा खुदा करूंगा, दिन को तो ये नहीं हो सकता, पर मैं कब करूंगा? मैं रात को करूंगा, लेकिन करूंगा। खुदा ने कहा ठीक है, दिन हो या रात हो, तुम्हें एक खौफनाक काम मेरे लिए करना है। और वो क्या, उसने अपनी जान पर खेला और जाकर उसने वाकई बाल का मसबा ढा दिया और जसीरत को काटा, लकड़ी की बनी हुआ बुत था वो, और उसने खुदा के लिए मसबा बनाया, अपने बाप का बैल रात को ज़बह किया, खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाई। जब उसने खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाई, खौफनाक काम कर लिया, एक बड़ा कदम उठा लिया, अपनी जान पर खेल गया। नहीं सोचा दुनिया का कहती है, दुनिया का करेगी, बस वो एक जानता है खुदा ने कहा करना, मैंने करना है। और जब उसने कर दिया, खुदा ने उसको जोर बख्शा कि सारे मध्यानियों को उसने मारा और फतह पाई और पूरे बने इस्राएल की रहाई का सबब बन गया बंदा। खुदा ने इस खौफनाक काम के जरिया से उसे दुश्मनों पर फतह बख्शी। आमीन। वही खुदा आपका खुदा है। अगर आप खुदा के लिए हर एक काम करने को तैयार हो, खुदा वाकई आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको कुछ खौफनाक काम यानी बड़े कदम खुदा के लिए उठाने हैं। आप बड़ी दफा कुछ कहना होता है, आप रिश्तेदारों से डर जाते हो, आपने कुछ कहना होता है, आप दोस्तों से डर जाते हो, आपने सच्चाई की गवाही देनी होती है, आप अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलते नहीं हो, और खुदा जो है वो नाराज होता है, खुदा आपसे अलग होता है। जितने लोगों को खुदा ने ब्लेस किया, उन्होंने कोई ना कोई खौफनाक काम किया है, कोई ना कोई बड़ा अजीब काम किया, कोई ना कोई बड़ा कदम खुदा के लिए उठाया, और उस कदम के बाद ब्लेसिंग उनकी जिंदगी के अंदर आई। जब तक लोग बड़ा कदम खुदा के लिए नहीं उठाते थे, उस वक्त तक किसी बड़ी दुआ का जवाब नहीं आता था। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, आपका एक्शन बड़ा होना चाहिए। अगर आपका काम बड़ा है, आपकी दुआ, आपका रोजा, आपकी कुर्बानियां बड़ी होनी चाहिए। अगर आप छोटी कुर्बानियां, वो छोटे काम करती हैं। इसलिए खुदा के कलाम में देखो, दाऊद जो था, दाऊद एक गुमनाम बंदा था। वो पहाड़ों पर, जंगलों में भेड़ें बकरियां चराता था, कोई उसको जानता नहीं था, वाकिफ नहीं था। लेकिन क्या हुआ, खुदा ने उसको चुना। लेकिन जब वो नमाया हुआ, नमाया होने से पहले उसको एक खौफनाक काम करना पड़ा। और वो खौफनाक काम कौन सा था? वो खौफनाक काम कौन सा था? खुदा के कलाम में लिखा है, वो अपने भाइयों के पास गया जंग में रोटी देने के लिए। लेकिन जब वो गया तो वहां पर लिखा है, एक जाति जूलियत नाम का बंदा है, इस्राएल की लाखों फौजें खड़ी हैं, हजारों लोग खड़े हैं, और एक जाति जूलियत आता है और आकर वो गालियां देता है, चैलेंज करता है, ललकारता है, और सारी इस्राएल की फौज सर झुकाए खड़ी है, क्योंकि उनमें से कोई ऐसा नहीं जो खौफनाक काम कर सके। सब बुज़दिल हैं, आम नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। वो कोई भी ऐसा काम जिसमें जोर लगे, जिसमें पैसा जाए, जिसमें इज्जत जाए, जिसमें कोई जख्म लग जाए, जिसमें कोई नुकसान हो जाए, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए हजारों खड़े हैं, कोई जाति जूलियत को मार नहीं सका। लेकिन जब दाऊद आया, लिखा है वो सुर्ख रंग, छोटा था, कम उम्र था, वो जंगी जुबान नहीं था, लेकिन वो एक बात उसके दिल में थी कि मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा जोरावर है, और वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। वो खुदा कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। जब उसने जाति जूलियत की बातों को सुना तो उसकी जिंदगी के अंदर एक जोश पैदा हुआ, और उस जोश के सबब से वो भूल गया कि मैं छोटा हूं और ये बड़ा है। वो भूल गया कि मैं सिपाही नहीं हूं, ये फौज का काम है। वो कहता, फौज जो मर्जी है, बादशाह जो मर्जी है, मुझे अपने खुदा के लिए ये जंग लड़नी है। उसने नहीं देखा ये फौज का काम है, उसने नहीं देखा ये बादशाह की जंग है, ये फलां की जंग है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं भी उसी खुदा का मानने वाला हूं। जंग लड़ना बादशाह का काम था, फौज का काम था, लेकिन वो एक जानता है कि ये फौज बादशाह ने बनाई है, और मैं डायरेक्ट खुदा की तरफ से चुना गया खुदा का एक ईमानदार फौजी हूं। सो उसने क्या किया, सब उसको रोक रहे हैं, सब उसको टोक रहे हैं,
उसके भाई उसको मार रहे हैं, उसके भाई उसको बहुत ज्यादा बेइज्जत कर रहे हैं कि जंग नहीं लड़नी, वापस जा, तू शरारती है, तू फलां है। लेकिन वो जानता है कि मुझे खुदा के लिए कुछ ना कुछ खौफनाक खेल खेलना है। वो अपनी जान पर खेल कर गया, वो अपनी जान पर खेल कर जाति जूलियत से लड़ने के लिए गया। खुदा उसके हौसले को देख रहा है, खुदा उसके ईमान को देख रहा है। खुदा देख रहा है कि इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, इसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, इसको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। ये नहीं देख रहा मुझे क्या मिलेगा, क्या जाएगा, क्या आएगा। ये एक बात जानता है, कहता है ये होता कौन है, ये कौन है गैर कौम वाला जो मेरे जिंदा खुदा को ललकारे, मुझे इसके साथ जंग में उतरना है। ये खौफनाक काम था। और वो जंग में गया और जैसे ही उसने एक पत्थर मारा, खुदा उसके साथ है। अगर आप खौफनाक खेल खेलेंगे भी तो खुदा हमेशा आपके साथ है। आमीन। खुदा कभी हमसे अलग नहीं होता। जैसे ही उसने खौफनाक खेल खेला, गया एक पत्थर मारा और जाति जूलियत मर गया। आमीन। पूरा मुल्क फतह पा गया, पूरे मुल्क में फतह की लहर फैल गई, पूरा मुल्क खुश हो गया, शर्मिंदगियों से आजाद हो गया, क्योंकि एक बंदे ने खौफनाक खेल खेला है। उस खौफनाक खेल के वसीला से फौज, बादशाह, मुल्क जो है वो बच गया है, वो जीत गया है। और कलाम में लिखा है उस दिन मुल्क में क्या हुआ, जब उसने खौफनाक खेल खेला, उस दिन वो पूरे मुल्क में नुमाया हो गया। उस दिन लोग पूछ रहे किसने मारा, दाऊद ने। दाऊद कौन है, फलां है। दाऊद कौन है, यस्सी का बेटा है। औरतें शायरी कर रही हैं, नगमे लिखने वाले नगमे लिख रहे हैं, दाऊद का नाम पहले आ रहा है। अब दाऊद के नाम के गीत गाए जा रहे हैं, दाऊद का नाम बादशाह से ऊपर आ गया है। रीजन क्या है, वजह क्या है, उसका नाम ऊपर आने की वजह क्या है? क्योंकि उसने एक खौफनाक खेल खेला है, उसने खौफनाक काम किया है। जब तक आप खुदा के लिए कोई खूनी खेल नहीं खेलोगे, खुदा के लिए कोई खौफनाक काम नहीं करोगे, खुदा के लिए कोई बड़ा काम नहीं करोगे, उस वक्त तक आपकी दुआओं के जवाब नहीं आते। लोग चर्च में आते हैं लेकिन हाथ हिलाना भी पसंद नहीं करते। सोचो खुदा उनको क्या देगा। लोग चर्च में आते हैं, लोगों के लिए घुटने टेकना, हाथ उठाना, मुंह से जोर से बोलना ही मुश्किल है, और फिर वो डिमांड करते हैं खुदा मेरी दुआओं को सुन। खुदा की भी कोई रिक्वायरमेंट है, खुदा का कलाम है। कलाम ये कहता है कि खौफनाक बातों के जरिया से, सब बोलो किन बातों से? दाऊद ने कौन सी बातें की हैं? खौफनाक बातें की हैं। दाऊद ने क्या किया है? खौफनाक बातें। जदून ने क्या किया? उसके बाद वो नुमाया हो गई, दुनिया ने जान लिया, और आज भी उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने वाकई अपने लिए नहीं, जदून की जंग अपने लिए नहीं थी, दाऊद की जंग अपने लिए नहीं थी, वो जो कुछ था वो खुदा के जलाल के लिए था। जब उन्होंने खुदा के जलाल के लिए खौफनाक काम किए, खुदा ने उनको वाकई ब्लेस किया। एक हवाला देखो, पैदाइश 22वां बाब 16 से 18। गौर से सुनना, ये कलाम आपकी कुव्वत है, ये कलाम आपकी ताजगी है, ये कलाम आपकी दुआओं के जवाब लेकर आएगा। ये कलाम हर नाकामी से आपको निकालेगा। आपको समझ लगेगी कि कैसे हमने खुदा के साथ और बेहतर तौर पर चलना और बरकत पानी है। पढ़ेंगे। खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना किया। क्योंकि तूने ये काम किया। सब बोलो क्या किया है? खुदा इब्राहिम से मुखातब है। खुदा इब्राहिम को कहता है क्योंकि तूने ये वाला काम किया है। सब बोलो क्या किया है? काम किया है। मैं क्यों खुश हूं? क्योंकि तूने ये वाला, अगर ये वाला काम ही ना हो तो फिर तू कौन है? बहुत सारे लोग हैं पर उनकी जिंदगी में काम नहीं है। क्योंकि तूने ये काम किया। आगे पढ़े इसको, कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा। किसी चीज को तूने दरेग नहीं किया, किसी चीज को दरेग, तेरा एक ही बेटा था, इकलौता, अकेला, तूने उसको भी दरेग ना रखा, दरेग नहीं किया। हाँ जी पढ़े। इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। इसलिए क्योंकि तूने अपने बेटे को भी दरेग ना किया, तूने अपने बेटे को भी मेरी राह पर कुर्बानी के लिए पेश कर दिया है, इसलिए तूने ये काम किया, इसलिए मैंने तेरे लिए कसम खाई है। पढ़ना इसको।
मैं तुझे बरकत पर बरकत दूं और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा। हाँ जी, वापस थोड़ा जाएं। मैंने कसम, इसलिए मैंने कसम खाई, यहां से पढ़े। इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई तेरे है। इस काम की वजह से, इसलिए इस काम की वजह से मैंने अब क्या किया है? मैंने कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पारे बरकत दूंगा, तेरी नस्लों को कामयाब करूंगा, तेरी औलाद समुद्र की रेत के जर्रों की मानद होगी, आसमान के सितारों की मानद होगी। क्यों मैंने तेरे साथ कसम खाई है? तेरे इस आपका कौन सा भयानक काम है, कौन सा खौफनाक काम है आपकी जिंदगी में, कौन सा बड़ा कदम है जिसकी वजह से खुदा आपके साथ वादा करे कि मैं आपको दुनिया में सर बुलंद करूंगा। अगर आपका कोई खौफनाक काम है, अगर आपने खुदा के लिए कोई दुनिया से अलग कदम उठाया है, तो खुदा आपको दुनिया से अलग बरकतें देने के लिए तैयार है। सो पढ़ें इसको फिर से एक दफा। इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मन के फाटकों की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम, क्योंकि तूने मेरी बात, मैं तेरे साथ कसम खा के वादा करता हूं, तेरी नस्लों को ब्लेस करूंगा, तेरी औलाद दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, तेरी औलाद दुनिया में शुमार नहीं हो सकेगी। और आज आप इब्राहिम की औलाद को दुनिया में वाकई गिन नहीं सकते। दुनिया की खुदा के कलाम में आप पढ़े, खुदा ने कहा जो तुझे बरकत देगा मैं उसको, तेरी नस्ल के तेरे वसीला से दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी। और आज खुदा ऐसा ही कर रहा है। हम सब इब्राहिम की नस्ल हैं, हम वादे के फर्जंद हैं, और वही दुआ वो बरकत आज हमारी जिंदगी में काम कर रही है। लेकिन ये वादा क्यों किया खुदा ने? खुदा ने कहा मैंने तेरे इस काम के सबब से जो तूने किया है कि तूने अपने इकलौते बेटे को भी दरेग ना किया। जो लोग दरेग करते हैं उनके साथ खुदा नहीं है। आज उसने अपना बेटा खुदा ने कहा कुर्बान कर दे, तो उसने क्या किया? उसने बांधा, उसने छुरी रख दी। खुदा ने कहा बस मैं जान गया कि तू वाकई मेरी मुझसे प्यार कर रहा हूं। अजीजों, खुदा की आयत को याद करें, खुदा के कलाम को लिखा है खौफनाक बातों के जरिया से मैं तुझे सदाकत से जवाब दूंगा। अगर खुदा ने दाऊद को सरबुलंद किया है तो उसकी जिंदगी में खौफनाक काम है। आपकी जिंदगी में कुछ खौफनाक काम होने चाहिए, ऐसे काम जिनसे दुनिया आप पर अटैक करे, कहे कि ये आपने गलत किया, आप तो बहुत ही पादरी बन गए हो, भगत बन गए हो, आप ये क्या कर रहे हो। आपकी जिंदगी में कुछ बड़े एक्शन होने चाहिए। इब्तिदाई कलीसिया जो थी उनके बड़े बड़े कदम लिखे हुए हैं। लिखा उन्होंने अपने घरों को बेच दिया, उन्होंने अपने घरों को बेच दिया, किसी ने अपने माल को अपना ना कहा। आज कलीसिया बड़ा काम करना शुरू करे, हर बंदा वादा करे मैंने हर रोज 1 घंटा खुशखबरी सुनानी लोगों को, एकदम से लोग खुदा की तरफ आएंगे। हर बंदा वादा करे मैंने पूरा 10वां हिस्सा देना है, एकदम से चर्च बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको 10वां हिस्सा देते हुए आपको खौफ आता है, आप कांप जाते हो, इसलिए आपकी जिंदगी में कोई बड़ी बरकत नहीं आती। बड़ी बरकत लेने के लिए, दुआओं का जवाब लेने के लिए आपकी जिंदगी में कुछ खौफनाक बातें होनी चाहिए। दुनिया हैरान हो जाए ये आपने क्या किया, ये तो आपको नहीं करना चाहिए था खुदा के लिए, ऐसे तो आपका नुकसान हो जाएगा, अभी आप घर कैसे बनाओगे, आपकी कमेटी निकली थी आपने चर्च को दे दी, ओह नहीं, आपको तो पहले पत्थर लगाना चाहिए था। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं तो बड़ी बरकत भी नहीं। दुआओं के जवाब कैसे आते हैं? बोलना जोर से, सब बोलो। जब तक आपकी जिंदगी में कोई बड़ा कदम नहीं, उस वक्त तक आपकी दुआ का जवाब नहीं। जब आप खौफनाक काम करने के लिए तैयार हो, उस वक्त तक खुदा बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। खुदा की मर्जी आपके पास कसरत से बरकत हो। आमीन। सब बोलो। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में कसरत से बरकत हो। खुदा चाहता है मांगो तुम्हें दिया जाए, लेकिन बाइबल कहती तो मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? उसकी वजह जाननी है। खुदा ये कहता है खौफनाक बातों के जरिए से वो तुम्हें सदाकत से जवाब देगा। लोग ये बताते हैं मैं चर्च जाता हूं, मैं दायकी देता हूं, लोग ये नहीं बताते मैं हरामकारी भी करता हूं।
और वो चीज आपकी बरकत को जाया कर रही है। लोग ये बताते हैं मैं चर्च में जाता हूं, ये नहीं बताते हर रोज झूठ बोलता हूं, गालियां भी निकालता हूं, इसलिए आपकी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं। खुदा चाहता है आपकी दुआओं के जवाब आए, पर कैसे आने? खौफनाक। आज आपको किसी बड़े कदम के साथ खुदा की हुजूरी में खड़े होना है, बड़े जलाली कामों के साथ। खुदा मैं खौफनाक काम करने के लिए तैयार हूं, मैं हर जगह गवाही देने के लिए तैयार हूं, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, मैं पूरी पूरी रात दुआ करने के लिए तैयार हूं। खुदावंद मैं जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आप बड़े काम करेंगे खुदा आपकी हर एक दुआ का जवाब देगा। खुदा इस कलाम के सिलसिले से सबको बड़ी बरकत बख्शे।